आज हम अपने टिपलिंक वाईफाई 7 रूटर का 1 ईयर यूजर एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। टिपलिंक डुअल बैंड वाईफाई 7 रूटर है। ये मॉडल है आर्चर BE230। दिस इज BE3600 बिकॉज इसका जो ट्रांसमिशन कैपेसिटी है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 3.6 Gbps का। इस रूटर में 5 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में 2882 Mbps तक का डेटा ट्रांस रिसीव हो सकता है और 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में 688 Mbps तक डेटा ट्रांस रिसीव हो सकता है। इसमें जो वैन पोर्ट है ये 2.5 गिग्स स्पीड में डेटा ट्रांस रिसीव करने में सक्षम है और इसमें जो इसका फर्स्ट लैन पोर्ट है ये भी 2.5 गिग्स तक का स्पीड में डेटा ट्रांस रिसीव करने में सक्षम है थ्रू वायर्ड कनेक्शन, और बाकी जो 4 लैन पोर्ट्स है वो सब 1 गिग्स तक स्पीड में डेटा ट्रांस रिसीव करने में सक्षम है थ्रू वायर्ड कनेक्शन। इसमें 4 हाई परफॉर्मेंस एंटेना लगाया गया है जिसके जरिए ये रूटर डेडिकेटेड बीम फॉर्म करता है फॉर ईच एंड एवरी डिवाइस कनेक्टेड टू दिस रूटर। ये वाईफाई 7 रूटर है इसलिए इसमें मल्टीलिंक ऑपरेशन संभव है। मल्टीलिंक ऑपरेशन मतलब कि सारे फ्रीक्वेंसीज कंबाइन होके बेटर थ्रूपुट ऑफर करने की क्षमता। इसमें 4K QAM एंड मल्टी यूजर मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट सिस्टम का भी प्रावधान किया गया है। मतलब कि ये जो रूटर है ये इंडिया में अवेलेबल सारे रूटर्स में सबसे एडवांस्ड है और बेस्ट थ्रूपुट ऑफर करता है। अभी इसमें जो मल्टीलिंक ऑपरेशन का प्रावधान किया गया है इसके चलते बेटर स्पीड, लोएस्ट लेटेंसी एंड मोस्ट रिलायबल स्टेबिलिटी हमको देखने को मिल जाता है। 4K QAM इसमें मिल जाता है। इसका मतलब कि डेटा लॉस मिनिमल है, ना के बराबर है। ये हाई स्पीड में 120% तक डेटा पैक ट्रांस रिसीव कर सकता है। ये जो रूटर है ये इजी मेश कॉम्पेटिबल है। पिछले 1 साल से मैं इसे यूज कर रहा हूँ। आई एम फ्रॉम कोलकाता एंड कोलकाता में जो सिटी ब्रॉडबैंड है, लोकल ब्रॉडबैंड, उनका ब्रॉडबैंड मैं थ्रू इंडिनेट सर्विस यूज करते आ रहा हूँ। रिसेंटली मैंने टेस्टिंग पर्पस जियो 30 Mbps कनेक्शन में शिफ्ट किया है। पहले जो मैं सिटी ब्रॉडबैंड का कनेक्शन यूज कर रहा था वो 100 Mbps का कनेक्शन था, तो मुझे कभी भी इस रूटर से कोई सिग्नल लॉस, पैकेट लॉस, थ्रूपुट में कोई इशू या डेड जोन ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया है। मैं अप्रोक्सीमेटली 2000 स्क्वायर फीट का एक घर में रहता हूँ। 2 स्टोरी बिल्डिंग है ये, तो मेरे घर के किसी भी हिस्से में कभी भी मुझे डेड जोन नहीं दिखाई देता है। हाँ, इसमें मैं मल्टीलिंक ऑपरेशन एंड इंटेलिजेंट डेटा कनेक्शन यूज करता हूँ। तो इंटेलिजेंट डेटा कनेक्शन के कारण जब मैं नियर बाई रूटर रहता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली 5 गीगाहर्ट्ज में डेटा ट्रांस रिसीव करता है, पर जब मैं दूर चला जाता हूँ और स्वाभाविक तौर पे 5 गीगाहर्ट्ज का सिग्नल फेड होने लगता है या वीक होने लगता है तो ऑटोमेटिकली 2.4 गीगाहर्ट्ज में शिफ्ट हो जाता है सिग्नल। पर कभी भी डेटा लॉस, सिग्नल लॉस, पैकेट लॉस या डेड जोन ऐसा मुझे कभी भी देखने को नहीं मिला है। मैं आईफोन 15 का जो हाईएस्ट कैपेसिटी वाला 4K 60 fps वीडियो है वो वीडियो एडिट करके इसी रूटर के जरिए YouTube में अपलोड करता हूं, तो मुझे कभी भी ये रूटर पिछले 1 साल में धोखा नहीं दिया है। बहुत ही बेहतरीन स्मूथ डेटा ट्रांस रिसीव करता है। अपलोड या डाउनलोड किसी भी सिचुएशन में कोई भी लैग या लेटेंसी या पैकेट लॉस मुझे कभी भी देखने को नहीं मिला, महसूस नहीं हुआ। कोई डेटा थ्रूपुट में जर्क या जटर ऐसा कुछ देखने को कभी भी नहीं मिलता है। रिसेंटली मैं जो जियो का कनेक्शन यूज कर रहा हूँ इसके लिए मैं जियो का जो रूटर है वो सिर्फ फाइबर नेटवर्क टर्मिनल के तौर पर इस्तेमाल करता हूँ और रूटर मैं यही इस्तेमाल करता हूँ। आप देख के समझ ही सकते हैं कि जियो का जो वायरलेस फिडेलिटी है ये मैं ऑफ करके रखा हूँ। ये सिर्फ ONT के तौर पे काम कर रहा है और वायरलेस नेटवर्क ट्रांस रिसीव का काम मेरा ये रूटर ही कर रहा है। मेरे पास जो विक्टस है वो AC सिस्टम में वाईफाई को ट्रांस रिसीव करता है और मेरा जो ओमेन है वो AX सिस्टम में डेटा को ट्रांस रिसीव करता है थ्रू वाईफाई। तो किसी भी सिचुएशन में मुझे ये रूटर कभी भी धोखा नहीं देता है। जब मैं 100 Mbps कनेक्शन के साथ इसे कनेक्ट करता हूँ तो ये प्रॉपर जो स्पीड
मेरा नेटवर्क प्रोवाइडर दे रहा है वही स्पीड देता है। मैं इसे बार बार टेस्ट करके देखा हूँ। वायर्ड कनेक्शन जैसे स्पीड देता है, वायरलेस कनेक्शन भी वैसे ही स्पीड देता है थ्रू दिस रूटर। अभी मैं जो जियो का कनेक्शन यूज कर रहा हूँ, जियो का खुद का रूटर, खुद का कनेक्शन जैसे जिस स्ट्रेंथ के साथ ट्रांसमिट करता है, ट्रांसरिसीव करता है, ये रूटर भी उसी स्ट्रेंथ के साथ, उसी एफिशिएंसी के साथ डेटा ट्रांसरिसीव करता है। इसमें एक USB 3 का पोर्ट भी मिल जाता है, जिससे कि आप किसी भी थंब ड्राइव या हार्ड डिस्क को इसके साथ कनेक्ट करके लोकली और थ्रू इंटरनेट एज ए क्लाउड स्टोरेज यूज कर सकते हैं, एंड दैट इज क्वाइट फास्ट एंड रेस्पॉन्सिव। मैं भी ये यूज़ करता हूँ। इसके साथ एक मैं डेडिकेटेड SSD यूज़ करता हूँ एज अ पर्सनल क्लाउड स्टोरेज, जिससे मैं लोकली या थ्रू इंटरनेट किसी भी जगह से इसके कंटेंट को एक्सेस कर सकता हूँ। इसमें बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं कई सारे वीडियोस में बता चुका हूँ और आगे भी बताऊंगा। इसका जो नेटवर्क एक्वायरेंस टाइम है ये अप्रोक्सीमेटली 2 मिनट्स का है, ऑफ कोर्स डिपेंडिंग ऑन द ISP फाइबर डेटा रेट। पर इसमें मुझे हमेशा ही स्मूथ वाईफाई ट्रांसमिशन मिला, और ये जियो का रूटर आने के बाद मैं थोड़ा सा टेस्टिंग कर रहा हूँ। पहले मैं ये टेस्टिंग नहीं किया था। ये रूटर मेरा जियो के रूटर के साथ 24 आवर चलता रहता है। रात को मैं टाइम सेट करके रखा हूँ, रात को थोड़ी देर के लिए इसका ट्रांसमिशन ऑफ हो जाता है, मतलब कि जो वायरलेस ट्रांसमिशन है ये ऑफ हो जाता है। सुबह फिर ये ऑटोमेटिकली चालू हो जाता है। पर ये रूटर जो है ये मेरा 24 आवर चलता रहता है। तो ओवरहीटिंग के चलते कोई इशू या ओवरहीटिंग होना या डेटा थ्रूपुट में कोई भी लैग इशू, ऐसा मुझे कभी भी नहीं लगता है, कभी भी नहीं लगा है आज तक। अभी तो 1 साल ही हुआ है। मेरा इससे पहले का जो रूटर था नेटगियर का, वो मेरे साथ बहुत सालों तक रहा, करीब 7-8 साल तक रहा, अभी भी वो है। मैं ये वाईफाई 7 रूटर लेना चाह रहा था टेस्ट करने के लिए, तो इसीलिए मैं ये लिया और आई एम सेटिस्फाइड इन दिस 1 ईयर। तो आगे देखते हैं कोई इशू आता है या नहीं आता है, ये ज़रूर हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।